भागरा विधानसभा क्षेत्र में लाल झंडे वालों ने राज के नशे में और सत्ता के आशीर्वाद से जिस तरह का एक माहौल इस इलाके में पैदा कर रखा है, यहाँ जिस तरह से रंजिश की राजनीति वो कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने यहाँ के देखिए यहाँ की जनता देगी। निश्चित तौर से जनमानस की जो भावनाएं हैं उसको देख करके हम एक बात दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष देवी बहुत अच्छे ऊपर। तीनों उम्मीदवारों में से आपके उम्मीदवार के पक्ष में कितने मतों की उम्मीद रखते हो? वो निर्वाचन आयोग 27 को बताएगा। नहीं मत नहीं, आशा 2,500 वोटर 1000 जीत जाऊँ। आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर हम ताल ठोकने जा रहे हैं। हमारे वही जो मुद्दे जो कुछ समय पहले मैंने इस गांव के चौक में, मैं तो देसी भाषा में कहूँ कि ये ट्रेलर है, फिल्म आगे। बिल्कुल। हाँ बताइए क्या चल रहा है? शानदार चुनाव चल रहा है गांव में, शांतिपूर्ण लोकतंत्र पूर्वक। क्या लगता है आपको, ये बताओ? सुमित्रा नायक 1000 वोटों से जीत रही है। माकपा के उम्मीदवार 1000 वोट से। दोनों पंचायतों। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं इस समय मुंसरी ग्राम में, और यहाँ पंचायत समिति ब्लॉक नंबर 3 का उपचुनाव होने जा रहा है। और इस 3 में अब करीबन 12:30 बजे हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पोलिंग बूथ के पास ही हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का रुझान चल रहा है और कितने कितने मतदान हुए हैं। यहाँ कुल 10 वार्ड है, जिसमें से मुंसरी में 6 वार्ड हैं और 4 वार्ड जो है सरदारगढ़िया पंचायत में, जिसमें वहाँ उधर भी जाएंगे 4 वार्डों में। इस समय हम 6 वार्डों में जाएंगे और वहाँ पता लगेंगे मतदान कैसे चल रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर मिलने वाले अपडेट समाचार आपको मिलते हैं। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी व्यवस्था है और मतदान भी शांतिपूर्ण हो रहा है। चलते हैं उधर, चलते हैं उधर। यहाँ कुछ लोग समर्थक हैं, उधर खड़े हैं। ये स्कूल है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल मुंसरी के, और इसके पास में जो है यहाँ ये समर्थक लोग बैठे हैं। और यहाँ एक स्कूल से बूथ से दूर है, वहाँ ये पोलिंग बूथ भी बना रखा है। लोग आ रहे हैं अपने अपने साधनों से। और ये जोड़ है, जोड़ के पास में ये स्कूल है और ये महिलाएं भी मतदान के लिए जा रही है। दिखाते हैं आपको। यहाँ ये माकपा की उम्मीदवार है सुमित्रा, उसके समर्थक यहाँ बैठे हैं। ये माकपा के समर्थक है। सुमित्रा जो है वाइफ ऑफ आत्माराम नायक है और ये यहीं से मुंसरी ग्राम की है। 2 उम्मीदवार है, भाजपा और माकपा की। वो हाँ बताइए क्या चल रहा है? शानदार चुनाव चल रहा है गांव में, शांतिपूर्ण लोकतंत्र पूर्वक। क्या लगता है आपको, ये बताओ? सुमित्रा नायक 1000 वोटों से जीत रही है। माकपा के उम्मीदवार 1000 वोट से। हाँ। दोनों पंचायतों। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? संजय स्वामी एडवोकेट। संजय स्वामी जी एडवोकेट हैं। वो बता रहे हैं कि हम दोनों पंचायतों से 1000 मतों से जीतेंगे। तो ठीक है, ये तो 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लगेगा संजय जी का क्या है। और इस प्रकार से यहाँ पर्चियाँ वगैरह भी बढ़ रही है। राम राम राम। हाँ बता, क्या हाल है? तो युवा वर्ग बढ़िया एकदम। सुनो क्या करे? अच्छा, कौन जीते है? मार तो कामरेड जीते 1100 वोट।
अच्छा बार 1000 बताओ तो 100 बढ़ा दिया। वेरी तो गुड। कोनी और बढ़ रहे थे मैं बता के मन के हो बा 12.5 100 और बढ़ गया अपने तो 1100 सीधा हो गया 5 से किताब बढ़ा दो। अरे अब शामते कोनी हाँ शाम तक किताब आगे देखो थे 1800 तक ये बढ़े का मार तो है काम करिए मार कामरेड मारा थोड़ा थोड़ा टबर है कहीं मतलब इंग्लिश मीडियम का मजा माला गरीब टबर इन देखियो देखो दे पट्टेड़ी मारो के काम है इंग्लिश मीडियम में मां कर लड़ा रहो अब तो कामरेड है को माला टबर इंग्लिश मीडियम में कर लिया बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी टबर पट्टे आज माला इंग्लिश मीडियम का मजा है पैसे वालों के इंग्लिश मीडियम पढ़ते आज माला टबर दे गाँव के पट्टेड़ी है कि कोई नहीं गोद का मत इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई थी। मार तो कामरेड करियो है और बेचारो करे बहुत बहुत अरे करे को आगे ई बात खातर मैं भी हूं हार्दिक अभिनंदन क्या नाम बतायो? अरे क्या नाम बतायो? मेरो मंगेराम नाम है अच्छा। मंगेराम नायक सुनो धर्मपाल मैं स्टेट में सगा जुड़ेड़ा अरे करा रा क्यों के तन मन धनु बिने बेचारे जितायो मैं वोट देना चाहिए। अरे फिर ये मतलब ओ चुनाव मंडी है बीच के मां तो ये मतलब बेमती की बात ही नहीं इसी बात नौबत अवई को नहीं यार फिर ही मैं ये देखे आज फिर भी सगा के मारो आज 1100 वोटों फिर कामरेड जीता है मैं ई गाम ने फिर ये मान लो जीता मां बहुत बढ़िया। फिर धन्यवाद करांगा मैं काम नहीं ने ई काम ने धन्य का मारो। हाँ जी क्या नाम थारो? मेरा नाम प्रभुराम भम्बू। प्रभुराम जी भम्बी भम्बू भम्बू तो फनी एक बात है वो ये गुड्डू आज मैं बताऊं जब पिता मेरा ही मुंह लिख जवाब तो के पोजीशन है? पोषण क्या है जी बोली जीता हूँ थे वोट दिया है के ना देगे को मैं फिर दे जाऊंगा एक कन देखा होगा ठीक है कन दे होगा भगवान ने बलवान के हाँ घंटी चढ़े पड़े थोड़ी होती है ए धाने बलवान की कितनी जीत लागे? कितनी के लगे जीत माने लगे 1000 वोट टंग 1100 हाँ मान तो बहुत दिक्कत जी माने लगे तीसरा माओ को संजीव अच्छा और बजरंग दूसरे नंबर में आना चाहिए बजरंग ठीक बजरंग दूसरा में आना चाहिए हमारा अंदाज सारे गांव में बजरंग का वोट कितना मानो थे? 1000 ऊपर ले जाओ जी थारे गांव? हाँ हमारा गांव वेरी गुड तो वोट कितना पड़ेगा यूं? वोट पड़ेगा 4000 1000 बोले जाओ और बाकी कामरेड कितना? कामरेड का 3000 3 देख 4 फिर बंद फिर में जीरो कौन मिलियो? कौन रहे जी वोट 150 है तुम्हारा गांव हमारा खुद ठगी है अच्छा का हो नहीं बंग दे दिया माने वो उम्मीदवार भी तो ठगी है मार सागर अड़ गया अच्छा ठीक बहुत बढ़िया मैं बोला पूरा जामा में तो चलो 27 तारीख को देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। माता जी वोट गिरिया गे आगे ले लो थोड़ा वोट गिरिया ठीक ठीक गाड़ी ले जाओ मैं लाऊं जाके फिर थोड़ा आगे ले लो गाड़ी ना लियो गाड़ी लियो तो ये है इन्होंने विकलांग है रोक ले फोटो ले ले। हेलो मैं लगाना घड़ी का बदन दे श्यामा बदन दे ये विकलांग है और व्हील चेयर पे जो मतदान किया है यहाँ राम राम यहाँ 10 में से 6 बूथ जो है यहाँ है और स्कूल में ही 6 बूथ जो है व्यवस्था की हुई है और ये लाइनें लगी हुई है। हम जाओगे हैं 10 में आग लो वो कर लो ये अब बूथ नंबर कितनी है भाई? 1 और 13 और 1 और 13 नंबर की बूथ है जहाँ लाइन लगी हुई है। महिलाएं अलग से हैं पुरुष अलग से हैं। बूथ नंबर 67 है ये 167 तो 2 इधर आ गए इस प्रकार से। तो इस समय 51.10 से 12:15 बजे तक जो है मतदान हो चुका है। 51.10 12:15 बजे तक और मतदान अभी जारी है। और इस प्रकार से यहाँ जो है ये 51.10 जो मतदान हुआ है ये मुंसरी पंचायत का है न कि पूरी ब्लॉक का।
तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश के लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है शानदार तरीके से। तो इस मतदान केंद्र पे हमें बता रहे थे 50.10 है और अब 1 बजे 51% हो चुका है, 51% मतदान हो चुका है। और यहाँ का रुझान देखते हुए लगता है कि ये 70 से भी ऊपर जा सकता है। तो इस प्रकार से 51% 1 बजे तक हो चुका है और ये 5 बजे तक मतदान चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे लगते हैं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो मैं यहाँ इनसे पूछता हूँ, आपका शुभ नाम सर? बलवान बागड़वा। बलवान बागड़वा साहब, बताओ यहाँ कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। और आपके उम्मीदवार जो है उसकी क्या पोजीशन चल रही है? पोजीशन बढ़िया चल रही है। फिर कितना वोट हूँ जितने की? नहीं, आपनो थोड़ी उम्मीदवार तो सारा काम हुआ है। नहीं, भाजपा उम्मीदवार 500 वोटों आप सब ऊपर जीत रही है मुंसरी गांव से। मुंसरी से 500 लीड करेंगे। और मतदान कितना होने की संभावना है? मतदान 4000 के आसपास, 4000 वोट। तो 4447 सारे वोट ही है। हाँ, 4700 कुछ वोट है। हाँ, 4000 वोट बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 500 की आप लीड मानते हैं? 500 की लीड। और कोई बोलना चाहे? हाँ जी, बीजेपी जीते ही साहब है, बीजेपी जीते ही मारे। और सरदारगढ़ी में क्या लगा था ना? सरदारगढ़ी हम जी टक्कर होगी। टक्कर आई के? हाँ, थे ज्यादा थाने कंग लागे मान तो बड़े कामरेड का लागे। कामरेड का की गण जी सिपाही हुआ को। हां, कामरेड को सिपाही जोड़ा हुआ जी, हुआ जी। के नाम धरो? ओम। ओम जी, ठीक ठीक। यहाँ मतदाता और उम्मीदवार के समर्थक यहाँ जोड़ के पास बैठे हैं और सभी जो है अपने पार्टियां हैं। श्रीमती संतो देवी है, ये यहाँ भाजपा वाले हैं इधर, और उधर माकपा के लोग भी बैठे हैं, उधर भी चलते हैं। यहाँ 10 बूथ है, तो अलग अलग बूथों के हिसाब से ये उनकी पर्चियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो ये चौक के पास इधर सुमित्रा जो है ये नायक माकपा के उम्मीदवार का है, और इस साइड में अगर अपने चलते हैं तो ये है सुमन कुमारी का यहाँ बूथ है। यहाँ उनकी पर्चियाँ वगैरह बन रही है, तो यहाँ भी उनके समर्थक बैठे हैं और सारे ही बूथों पे अच्छे माहौल है और ऐसे नहीं लगता कि कहीं कोई सुना है। लगभग सभी अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो है माहौल बना रहे हैं, लेकिन पर्चियों का है और समझा भी रहे थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से इस चौक के पास मतदान केंद्र के पास। हाँ बोलिए सर, क्या नाम आपका है? गुलाम। अच्छा, क्या लगता है आपको? कैसी नहीं लगी? मैं थाने पूछना आया हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ मेरा काको है, मेरा काको है, और काको चुनाव लड़ रहे के लागे कितना को जीतो है? 1000 वोट। 1000 वोट? नहीं बता दिया एक ही बात। क्या नाम है थारो? मदन लाल जी है, गांव मुंसरी से। थार तो ले लियो नहीं इंटरव्यू में? कौन लियोगे? लियो। हाँ ले लियो, ठीक सर। 750 वोटों जीत रहे हैं 750। हाँ, गाँव मुंसरी से। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 27 को पता लगेगा। 27 ने रिजल्ट आते तो पता लगेगा। तो अब नहीं लगे, वोटिंग पर ही होगी, सब अपनी अपनी जीत बता रहे। वो तो वोट तो 27 पे पता लगेगा। हाँ सर, क्या माहौल है? बस बढ़िया है। कितना वोटों जीतो थे? मैं सुमित्रा नायक माकपा उम्मीदवार 1000 वोटों से जीत रही है। 1000 वोटों से बहुत शानदार चुनाव चल रहा है। ठीक। इस प्रकार से कोई शक है ना? शक तो मतदाता को है। ये रिजल्ट आएगा 27 को, वोट दिएंगे तो ये मतदान करके ये सरदारगढ़िया ग्राम में पहुंच चुके हैं
और यहाँ भी पता लगा है कि शायद 6 उधर थे मुंसरी में और 4 सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत में है, जिसमें से यहाँ सरदारगढ़िया स्कूल जो है वहाँ जो है 3 बूथ होने चाहिए, 1 बूथ बेरवाल की ढाणी में होना चाहिए। इस प्रकार से कुल 10 वार्ड है। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या परसेंटेज चल रहा है और क्या मतदान की है जनता आ रही है मतदान देने के लिए। तो यहाँ ब्लॉक नंबर 3 का सरदारगढ़िया का हम आपको विवरण दिखाते हैं। महिलाएं आ रही है, ये सब मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ ये हैं अलग अलग तीनों उम्मीदवार हैं। कौन सा उम्मीदवार का साहब है? अरे सुमन कुमारी का ये बूथ बना रखा है, जो बेरवाल की ढाणी की रहने वाली है। और यहाँ इनके समर्थक जो है पर्चियाँ बना रहे हैं और बड़ी शांति से चल रहा है। सुमन कुमारी के बाद में इस ओर अगर हम चलते हैं तो ये है, ये भाजपा के उम्मीदवार है। आ जाओ। यहाँ पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल जी चुनाव चल रहे है ब्लॉक नंबर 3 का, और आपने पूरे चुनाव प्रचार में भी सक्रिय भूमिका निभाई। तो बताइए कि दोनों पंचायतों में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का। नमस्कार। वार्ड नंबर ब्लॉक नंबर 3 मुंसरी सरदारगढ़िया का उपचुनाव वैसे लगातार कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आनागन रहा। चुनाव के दौरान निश्चित रूप से जो माहौल आप देख रहे हो, आप मुंसरी भी जाके आए हो, यहाँ भी आए हो, चुनावी माहौल को देख करके एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। क्या मानते हो आप, तीनों जो है बूथ तीनों पर भाजपा जीत रही है? देखिए, यहाँ 2 ग्राम पंचायतें इस ब्लॉक में लगती है। जहाँ तक बूथ का सवाल है, बूथ तो मेरे ख्याल से 4 यहाँ हैं, 6 वहाँ बना रखे हैं। बूथ का तो वार्डों के हिसाब से बूथ बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और विशेष करके भादरा विधानसभा क्षेत्र में लाल झंडे वालों ने राज के नशे में और सत्ता के आशीर्वाद से जिस तरह का एक माहौल इस इलाके में पैदा कर रखा है, यहाँ जिस तरह से रंजिश की राजनीति वो कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने यहाँ अपना रखी है। यहाँ आज हर वर्ग विशेष करके विधानसभा चुनाव के बाद में, और जब से ये भारतीय अपने कम्युनिस्ट पार्टी का और इसका कांग्रेस का आपस में जो गठबंधन यहाँ जो एक बना हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ की जनता अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही है। और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की नीति की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज इस पूरे ब्लॉक के अंदर, न केवल इस ब्लॉक में बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आज एक तरह से इस ब्लॉक में जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट के जरिए ये एक आवाज़ इस इलाके में भेजने का काम यहाँ के मतदाता करेंगे। और यहाँ के लाल झंडे वालों की दमनकारी नीति का जवाब वोट के जरिए यहाँ की जनता देगी। निश्चित तौर से जनमानस की जो भावनाएं हैं उसको देख करके हम एक बात दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष देवी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करके यहाँ जो जनादेश मिलेगा, क्या ये माने कोई मौजूदा जो विधायक उसके 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ जनादेश माने उसको? निश्चित तौर से देखिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह का काम इन लोगों ने यहाँ किया है, जिस तरह की नीति इन्होंने अपना रखी है, मैं एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से
सीपीएम के उम्मीदवार के रूप में पिछले चुनाव में हालांकि बहुत थोड़े मार्जिन से हार जीत हुई थी, लेकिन इनकी पार्टी का सत्ता पक्ष का एक तरह से कहिए कॉमरेड इनके उम्मीदवार जैसे सीपीएम के उम्मीदवार यहाँ से जीत करके गए थे। तो पहले प्रथम तो सवाल ये उठता है कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसकी वजह से नौबत आए। और ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष का विधायक और उसकी खुद की पार्टी का चुना हुआ, उसकी टिकट पर चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और वो भी अनुसूचित जाति की महिला वर्ग का जनप्रतिनिधि, और अपने आप को जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा व्यथित होकर के और उनकी जन विरोधी नीतियों से विशेष करके अनुसूचित जाति के खिलाफ जिस तरह की दमनकारी नीति इस जनप्रतिनिधि ने अपनाई, उससे व्यथित होकर के और कुंठित होकर के उन्होंने न केवल कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि पंचायत समिति सदस्य की सीट भी उन्होंने जो है सीट को ठोकर मार करके सीट खाली करने का काम किया। वो महिला मैदान में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ना, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस इलाके में और इस प्रदेश इस अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ कितना अत्याचार उन पर और कितना अन्याय इन लोगों ने किया। जिस महिला ने इस्तीफा दिया था तो दोबारा वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं आई? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये चीज़ें अलग है, दोबारा आना नहीं आना ये बात मायने नहीं रखती। और पार्टियां अपने स्तर पर निर्णय लेकर के अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं। क्या वो रास्ता मंजूर नहीं था क्या जो खुलाया था? जो देखिए, सवाल मैं फिर आपको दोहराना चाहूँगा कि केवल सत्ता के नशे में और सत्ता का दुरुपयोग करके एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि नियम विरुद्ध प्रशासन पर, एसडीएम पर दबाव बना करके नियम विरुद्ध रातों रात फैसला लिखवाया गया, और फैसला लिखवा करके उसके बाद में प्रशासन का सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेकर के जबरन वहाँ से जो है अनुसूचित जाति के लोगों की फसल को बर्बाद करके, तबाह करके, वहाँ मशीनें चला करके फसलें नष्ट करके जबरन रास्ता निकालने का न केवल काम किया बल्कि इसके साथ साथ वहाँ अनुसूचित जाति के जो परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनकी महिलाओं के साथ भी वहाँ प्रशासन ने, पुलिस ने और कॉमरेडों ने वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार उन लोगों के साथ किया गया। चलो ये बताइए आप कि ये 7,881 मत हैं और करीबन 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है। क्यों इस समय 52% से अधिक मतदान हो चुका है मुनस्री में। यहाँ कितना है मुझे अभी पता लगाएंगे। तो आप हार जीत कितना मानते हो? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो लगातार इस चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान भी आपका यहाँ आना रहा होगा, सत्ता पक्ष का यहाँ का चुनाव हुआ विधायक, और लगातार रात के 2-2 बजे तक घर घर के दरवाजे खटखटाना, जगह जगह जो है इतनी इसमें डोर टू डोर जा कर के इतना मतलब एक तरह से इस चुनाव में जिस तरह से चुनावी प्रचार के लिए जो इतना कर रखा है, और बड़ा भारी यहाँ डर और भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मतदाताओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि अपनी हार को देख करके यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक तरह से यहाँ का विधायक बौखड़ा गया है। इस बात से आपको अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि हार जीत कितने वोटों नहीं, 8 महीने ही बचे हैं, 4 महीने तो आचार संहिता के, तो अब क्या उसका रिएक्शन क्या होगा दबाव का और का सत्ता का? देखो, ये उपचुनाव को आप कोई भी उपचुनाव जैसे कहीं होता है, वो विशेष करके ग्राम पंचायत का या ब्लॉक का, उसको कोई आप विधानसभा के चुनाव के नज़रिए से, लोकसभा के चुनाव के नज़रिए से तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोकल चुनाव होता है। एक केवल मात्र एक ब्लॉक के उससे कोई आगे इस बात का कयास नहीं लगाया जा सकता कि भी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि निश्चित तौर से आज सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी इतना ज़्यादा चुनाव में उनको माथापच्ची करनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा जो है जगह जगह जा कर के मिन्नतें ये लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात से एक चीज़ तो साबित हो ही गई कि निश्चित रूप से चुनाव की हार और जीत भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक तरह से नैतिक तौर से ये हार चुके हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी कंपेशन नहीं चल रही है? सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखिए भाई साहब, वहाँ सकती है जहाँ काम जो है इन्होंने नहीं किया हो, और निश्चित तौर से ये सरकार भी
तो मतलब काम किया है इन्होंने यहाँ पे? यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि भी ये जनता की भावनाओं पर ये खरे नहीं उतरे और निश्चित रूप से यहाँ की इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से जनता यहाँ से परेशान है। मैं लंबी बात तो कभी फिर बैठेंगे तो मैं बताऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज भी बताऊंगा आपको किन किन महकमों में इन्होंने कितना काम किया है। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि इनके व्यवहार से और जिस तरह का इन लोगों ने सत्ता के नशे में आकर के जनता के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह का बर्ताव किया है, उससे निश्चित रूप से जो एक दमनकारी नीति, और मैं कहना चाहूँगा कि पहले बार भादरा तहसील के इतिहास में हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जो है रंजिश की राजनीति की गई हो। और एक तरह से देखिए, राजनीति में पार्टियाँ होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, विचारधाराओं में विभिन्नताएँ होती है, लेकिन इस तरह की रंजिश की राजनीति पहली बार यहाँ महसूस की गई। ये विचारधारा जिसकी भिन्न है उसको एक तरह से दुश्मनी की दृष्टि से देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से जनता इस वोट के जरिए इस चुनाव में इसका जवाब देगी। 27 तारीख को आपको क्या लगता है, जो मतदान के बाद में मतगणना होगी, तो आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं? मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि 27 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से मैं कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संतोष देवी बहुत अच्छे अंतर से इस ब्लॉक से जीत के तो ये थे पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी, जिन्होंने यहाँ सरदारगढ़िया में अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और इनको विश्वास है और यहाँ के विधायक के जो कार्यक्रम जिन्होंने जिस प्रकार से किया है उससे जनता असंतुष्ट बताते हैं और दलित विरोधी बताते हुए इनका कहना है कि आने वाले 27 तारीख को भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी। तो ये 27 तारीख को हम देखेंगे 27 तारीख को क्या परिणाम आता है और जनता क्या विश्वास दिलाती है, ये देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। शुरू है तो ये वर्ध महिला व्हील चेयर पर सरदारगढ़िया यहाँ जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है सरदारगढ़िया में मतदान करने के लिए। क्या नाम है थारो? मोहरा। मोहरा? मोहरा। अच्छा, कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र होगी? हाँ। उम्र साल कितने साल का हो गया थे? हाँ। वोट दिया है के? नहीं। ठीक, कहने देख आया? नहीं अंदर का वोट गेरिया नहीं, वोट गेरने पड़ा। तो यहाँ पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से है। देखा है दोनों ही मुंसरी में और सरदारगढ़िया में दोनों ही शांतिपूर्ण मतदान है और यहाँ बूथ की भी वहाँ जो है वो दूरी पे है। मतदान हो गया। यहाँ 4 बूथ हैं सरदारगढ़िया में, चलते हैं। नमस्ते सर, बढ़िया। नमस्ते सर। तो यहाँ इस समय 4 बूथ हैं और 1731 मतदान हो चुका है 2 बजे तक और बड़ी शांति से चल रहा है। पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से 3133 मत है जिसमें से 1731 की पोलिंग हो चुकी है 2 बजे तक। और इस प्रकार से यहाँ ये 4 बूथ हैं और बहुत शांति से मतदान हो रहा है। ये 4 बूथ है। बूथ 1, 2, 3 यहाँ जो 100 बूथ संख्या 163 है। बहुत ही शांति से और इसी तरीके से पढ़ने आ रही वाली 1 राउंड वाली हूँ। और यहाँ वार्ड 4-5 के बूथ संख्या 164 है। बहुत ही शांति से हो रहा है और इसी प्रकार से यहाँ भी जो है वार्ड नंबर 6 और 7 का है, ये बूथ संख्या 185 है। यहाँ भी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है।
अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद वगैरह नहीं आया। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कितना परसेंट हो गए थारे बूथ में? 2 बजे तक लगभग 55.25% हाँ, सभी जगह मतदान भारी संख्या में हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो शांतिपूर्ण हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। 5 बजे का समय में कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं और यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंसरी में जो यहाँ उपचुनाव जो होने जा रहा है और कुछ ही मिनट बचे हैं। अब लास्ट कुछ कोई बचे हुए आने वाले हैं और यहाँ प्रशासन सचेत हो गया। कुछ ही मिनट बचे हैं बस, और यहाँ देखते हैं कोई अंतिम क्षण में कोई आता है कि नहीं आता है। ये एक मतदाता है। पर्ची ले आओ। बस 1-2 मिनट बची है और 1-2 मिनट में देखते हैं अंतिम क्षणों में कौन आता है और जो मतदान का उपयोग करता है। गेट बंद हो रहा है और 5 बजे का समय पूरा हो चुका है। पूरा मतदान कितना हुआ है, यहाँ 4 बजे 80% तक पहुँच चुका था और 5 बजे तक का पूरा हम आपको अपडेट अभी लेने वाले हैं। तो लगभग जितने भी मतदाता थे इन्होंने मतदान कर दिया और मत की जो मशीन है उसमें बंद हो गए। सरदारगढ़िया में 4 और मुंसरी में 6 मशीनें EVM की लगी हुई है। कुल 10 बूथ हैं। 27 तारीख को मत गणना होगी भादरा की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। बजरंगी सहारण है और इनके समर्थन से यहाँ उम्मीदवार जो है खड़ी हुई है। तो बजरंग जी, यहाँ माकपा और भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है और आपने यहाँ मतलब पहली बार, क्योंकि पहले आप विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ा और पहली बार आपने अपना इस उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा है। और वैसे आप कई वर्षों से यहाँ से युवाओं से जुड़े हुए भी हैं और अब जो है लोगों का रुझान वगैरह भी हमने आपके पक्ष में देखा। तो अभी इस चुनाव में आप तीनों उम्मीदवारों में से आपके उम्मीदवार के पक्ष में कितने मतों की उम्मीद रखते हो? वो निर्वाचन आयोग 27 को बताएगा। नहीं मत नहीं, मैं तो आई सोचूं मेरा 2,500 वोटर यार जीत जाऊं। ठीक है, देखो हर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, वो जीतने के लिए लड़ता है। जनता दूसरा, देखो हमारा पहला चुनाव है और अगर हम देखें तो ये तमाम मुंसरी गांव का जो ग्रामीण खड़े हैं, मतलब हमने इसमें बहुत कम समय दिया और अचानक से ही, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हमारे कैंडिडेट जिसको हमने रेडी किया था उस कैंडिडेट पे दबाव डाल के उसको बैठा दिया गया। जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन हमने कोई कैंडिडेट को खड़ा किया है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या रही, जो हमारी जो कैंडिडेट है वो 3 या 4 दिन बाद में उसकी डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दी हुई है, वो 9 महीने की प्रेगनेंसी है उनके, तो वो कहीं भी डोर टू डोर कहीं भी जनसंपर्क नहीं कर पाई। नहीं, हमने आपकी सभा देखी और सभा में युवाओं का जोश भी देखा और संख्या भी अधिक देखी, दोनों उम्मीदवारों से अधिक थी जी।
तो जन साहब अब वो 27 तारीख में पेटी खुलेगी जुद ब्यूरो पार्टी से। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं कि बहुत पता तो है। अब हाँ देखो, लोगों का जो सम्मान मिला, जो प्यार मिला, वो बहुत अच्छा था। दूसरा, मैं सही बात बताऊं, मैं मुंसरी और सरदारगढ़िया दोनों जो ग्राम पंचायत है, दोनों ग्राम पंचायत के तमाम ग्रामीणों को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना प्यार, इतना शांति प्रिय चुनाव, क्यों इतना कसा हुआ चुनाव और इतनी शांति प्रिय तरीके से करा देना छोटी बात नहीं है। देखो, चुनाव में हार जीत होती है, जब 3 लड़ रहे हैं, जीतना तो एक हुई है, परंतु हाँ, ये जो शांति व्यवस्था ग्रामीणों ने कायम की वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब हाँ, ये है कि हमारी कंडीशन जो आज से 1 हफ्ते पे जो पहले थी, उससे बहुत अच्छी सुधार आई है। ग्रामीणों के अंदर एक आस जगी है, एक आशा जगी है। जो युवा हैं, चाहे वो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, या फिर तमाम जो बोलते हैं जितने गणमान्य लोग हैं, या फिर आमजन ने हम पर भरोसा जताया है। और अब ये तो 27 तारीख को ही एक बार काउंटिंग होने के बाद, चलो ये तो 27 तारीख हो जाएगा। उपचुनाव में आप पहली बार भाग लिया है, और 8 महीने कहूँगा, 12 महीने नहीं कहूँगा, क्योंकि 4 महीने तो आचार संहिता गए। तो जो उपचुनाव में एक ब्लॉक में आपने कैंडिडेट उतारा है, तो मैं ये मान के चलूँ कि विधानसभा में भी आप उम्मीदवारी में। देखो जन साहब, अगर हम चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, मैं 5-7 लाख रुपए खर्चा लगाऊं और ये करूं वो करूं, घोषणा होगी है विधानसभा। नहीं, वो चलो अलग बात है, बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन विधानसभा में आप अपनी उम्मीदवारी तय मानते हैं? बिल्कुल है कि विधानसभा में हम ये जरूर बोलेंगे जन साहब की हम खुद हमारी दावेदारी दिखाएंगे। हाँ देखो, वो तो जनता का निर्णय है कि अगर हमारी कार्यशैली जनता को पसंद आती है, अगर हम जनता को प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर हम ताल ठोकने जा रहे हैं। हमारे वही जो मुद्दे जो कुछ समय पहले मैंने इस गांव के चौक में, मैं तो देसी भाषा में कहूँ कि ये ट्रेलर है, फिल्म आगे। बिल्कुल धन्यवाद बजरंग जी, ज़्यादा बात नहीं है, क्यों मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव हो चुके हैं, इसलिए बहुत बढ़िया हुआ। हमने दोनों गाँव में देखा, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। और 27 तारीख को भादरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका मतगणना होगी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। पंचायत समिति भादरा के ब्लॉक नंबर 3 जो मुंसरी सरदारगढ़िया है, वहाँ आज मतदान हुआ। और मतदान जो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हुआ। 5 बजे के बाद में जो मतदान हुआ उसका हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि कुल मत जो है 7,881 थे, और जिसमें से 6,238 मत गिरे, और कुल मिला के 79.13% मतदान हुआ। और ये जो 2 पंचायतें हैं, संपूर्ण सरदारगढ़िया और संपूर्ण मुंसरी, जिसमें कुछ चक भी हैं, 4 MSR है, बेरवाड़ों की ढाणी है, 9 MSR है। इस प्रकार से ये कुल 10 बूथ थे, जो 6 बूथ जो है मुंसरी में थे, और 4 बूथ जो ये सरदारगढ़िया में थे। तो इस प्रकार से आज हम सुबह 8 से 5 बजे तक दोनों पंचायतों में मतदान केंद्र पे रहे, जनता से भी मिले और नेताओं से मिले। तो पूरी नेताओं ने क्या कहा वो भी बताएंगे, जनता ने क्या कहा वो भी बताएंगे। और जो चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। 3 पार्टियां थी, माकपा, भाजपा और निर्दलीय जो है, इन तीनों का मतदान का बताएंगे। जनता की से भी पूछा और मतदाताओं से पूछा। चुनाव परिणाम जो है 27 तारीख को भादरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा। तो लोगों ने बहुत, कोई माकपा को जीत बता रहा है, कोई भाजपा को जीत बता रहा है, और निर्दलीय जो बजरंग सहारणिया है उसका भी लोग अच्छे मत बता रहे हैं। लेकिन टक्कर जो है भाजपा और माकपा की है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से जिसको मत दिया, लेकिन हमारा जो देखा है कि वो 100-150 के पास हार जीत होगी। अब कितनी होगी ये सारी जानकारी जो है 27 तारीख को
मतदान की जो हुआ है आज, उसका मतगणना पे ही पता लगेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।